अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये गाड़ी जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2021 के अंदर ये पाकिस्तान में आई है और ये आई थी तब भी इसकी सेल बहुत ऊपर थी, इस पे ऑन भी बहुत हाई लेवल का गया। आज भी इसकी एक बड़ी डिमांड है, लेकिन इसको मार जो पड़ती है वो फ्यूल एवरेज की वजह से पड़ती है। और अब तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इसका प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट भी आ चुका है, जिसकी वजह से इसमें और ज्यादा जो है वो लोग इस तरफ माइल हो गए हैं। बात मैं कर रहा हूँ जी, मेरे पास आज गाड़ी जो अवेलेबल है वो है जी MG HS 1.5 टर्बो और 2022 मॉडल है। ये रजिस्टर 24 में हुई हुई है। अब इसमें स्पेशल चीज क्या है कि मेरे मोहतरम, अगर आप MG खरीदना चाहते हैं और MG को पसंद करते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए तोहफा है। वो इसलिए कि ये जस्ट 2900 किलोमीटर चली हुई है। आज ये गाड़ी मेरे शोरूम पे आ गई है फॉर सेल। नंबर इस पर लगा हुआ 2024 का, पंजाब का, 2900 किलोमीटर चली हुई है और कलर भी इसका बड़ा खूबसूरत है, सिल्वर विद रेड इंटीरियर में। और मेरे मोहतरम, बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये गाड़ी कितनी ब्रांड न्यू है और आप लोगों को अगर ये खरीदनी है तो ये गाड़ी 78 लाख रुपीस की आपके लिए अवेलेबल है। अब आप प्राइस सुनते ही आपने मुझे गाड़ियां गिनवाना शुरू कर देनी है कि ये वैल्यू ऑफ मनी भी नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है, ये तो 60 की होनी चाहिए, 65 की। बिल्कुल बिकती है 60-65 की भी ये। और उसके बाद यार, जिन लोगों को पता है ना लो माइलेज का, जो लो माइलेज का टेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये गाड़ी पर उनको क्लिक करेगी। बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो, उनको मैं गलत भी नहीं कहूंगा कि वो कहें कि जी इसमें और भी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। तो फिलहाल ये गाड़ी मेरे पास अवेलेबल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। ये गाड़ी आपके सामने है जी, MG HS 1.5 टर्बो 2022 मॉडल, 24 पंजाब रजिस्टर, 2900 किलोमीटर चली हुई। कलर बड़ा खूबसूरत और बड़ी ये कामयाब तरीन क्रॉस ओवर SUV है। अब तो इसका आपको पता है कि हाइब्रिड, वो प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट आ गया है। उसमें आपको फ्रंट बैक लाइट्स, फ्रंट की लाइट्स और बम्पर ग्रिल और अंदर से इंटीरियर कलर आपको थोड़ा चेंज मिलता है। और उसकी कंपनी जो क्लेम करती है 50 की एवरेज, इसको मार ये पड़ी कि एक तो ये सिर्फ इसमें हाई ऑक्टेन ही डलता है और उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा, और मैं खुद भी ये मानता हूँ कि ये 7-8 से ऊपर एवरेज नहीं देती क्योंकि फ्यूल में ये बहुत हैवी है। लेकिन ऐसे भी मेरे दोस्त हैं, एक हमारे सिंध के बड़े मोहतरम है, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, वो भी अक्सर मुझे कहते हैं कि यार डॉक्टर साहब, MG जो है वो आराम से 12-15 की एवरेज देती है। तो मैं उनकी बात को भी डिनाई नहीं करता, उनकी बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ, देती होगी क्योंकि बहुत से लोग ड्राइव करते हैं और उनको फिर अच्छी ड्राइव भी मिलती है। और ये गाड़ी है भी बहुत सॉलिड। तो आपको फ्रंट के ऊपर एंटी क्लूजन रडार, जिसको आप बोलते हैं, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, वो आपको मिलता है। और बोनट के ऊपर आपको ये कर्व मिलते हैं। 1500 सीसी टर्बो इंजन है। ग्रिल आप देखें तो इसकी ग्रिल बड़ी खूबसूरत है, गैलेक्सी ग्रिल आई थी। इसकी ग्रिल के बाद फिर आपको हेवल H6 में मिली थी, वो भी इससे मिलती जुलती थी। अब MG का आप इसका बैग देखें तो बड़ा स्टाइलिश है, क्रोम के साथ MG, और बैग पे आपको पियानो ब्लैक मिलता है, बॉर्डर भी इसका क्रोम में मिलता है। आउटर ग्रिल आप देखें वो भी सिल्वर क्रोम में मिलती है। नीचे आपको यहाँ पे भी ग्रिल मिल रही है, ये भी ट्रिम आपको ग्रिल हार्ड प्लास्टिक ब्लैक के अंदर मिलती है। हेडलैम्प आप देखें तो साइड लाइट टेक्नोलॉजी का आपको मिलता है। ये इसका ये जो पार्ट है ना, ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, क्रिस्टल शेप में आता है। LED हेडलैम्प है, DRL है, इंडिकेटर्स हैं, नीचे फोग लैंप आपको मिलते हैं और उसके सराउंडिंग में भी आपको सिल्वर क्रोम मिलता है। फ्रंट इसका बड़ा खूबसूरत है और बहुत आला है। अब इसको हम लॉक करते हैं तो ये लॉक यूं होती है और अनलॉक जब हम इसको करेंगे तो हमें इसने अनलॉक में यू वेलकम करना है और साथ इसके ये DRL ऑन हो जाते हैं। फ्रंट बड़ा बहुत एग्रेसिव है और बड़ी जबरदस्त है। अब आपको मैं राइट से दिखाऊं तो सबसे पहले तो आप इसका देखें तो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी अब पाकिस्तान में क्रॉस ओवर SUVs आ रही हैं, इवन टोयोटा रेस भी आप देखें, इनके भी पूरा सराउंडिंग में ब्लैक प्लास्टिक कंटिन्यू करता है जो मैट ब्लैक के अंदर है। गार्निश भी आप इसको व्हील आश भी बोल सकते हैं। अब MG के अंदर आपको मिशलन के टायर मिलते हैं। टायर साइज इसमें आपको जो है वो 235/50 R18 का मिलता है। इसमें मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स है, ये अंदर सारा ग्रे टच है और ये आउटर जो इसका है वो आपको सिल्वर एल्यूमिनियम में मिलता है और सेंटर में आपको MG की बैजिंग मिलती है। फिर हम डोर के इधर नीचे वाली साइड पे हैं तो डोर्स के नीचे भी आपको गार्निश जो है वो बैक पे सारा प्लास्टिक मिलता है ब्लैक कलर में और ऊपर आपको क्रोम मोल्डिंग मिलती है सिल्वर में। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देखें तो ये मुकम्मल एक जीप आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है। अब साइड में मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं। इसके इंडिकेटर भी बहुत स्मार्ट है और इसमें आपको 360 मिलता है। मिरर में आपको कैमरा मिलता है और इसको मैं यूं अनलॉक करूं तो आपको इसके अंदर हीटेड मिरर मिलते हैं जिसको आप ब्लाइंड स्पॉट भी बोल सकते हैं। BSM में आपको तो कार्स आती हैं
ये फिर आपको इसमें हीटेड मिरर मिलते हैं। और ग्लास के, डोर ग्लास के सराउंडिंग में चारों तरफ आपको सिल्वर एल्यूमिनियम जो है वो सिल्वर वेदर स्ट्रिप क्रोम की जो वो कंटिन्यू करती है। रूफ रेल आप देखें तो सिल्वर में बॉडी कलर के साथ मैच मिलती है और इसमें आपको ये पैनोरामिक रूफ भी मिलता है। लेकिन आप इसकी अगर स्क्रीन देखें, डोर ग्लास देखें, वो ट्रांसपेरेंट है, क्वार्टर ग्लास इसके टिंटेड है। राइट प्रोफाइल देखें बड़ी खूबसूरत है, कामयाब तो ये रही है। और डोर लैचेस आप देखें तो ये वाला पोर्शन सिल्वर एल्यूमिनियम में सेंसर लॉक एंड लॉक के लिए, ऊपर आपको जो है वो सिल्वर क्रोम मिलता है। यहाँ से आके ये गाड़ी थोड़ी सी जो है वो बल्की हो जाती है। फ्रंट इसका जितना स्मार्ट है, बैक से ये आपको थोड़ा बल्कीनेस सा जो फील देता है। और टेल लाइट्स आपको दिखाऊं तो इसकी टेल लाइटें भी बड़ी खूबसूरत है, यूनिक है और एलईडी के साथ है। आपको यहाँ पे एचएस की बैजिंग मिलती है और यहाँ पे आपको एमजी का लोगो मिलता है, लेकिन इसका ये जो एमजी वाला स्टाइल है ना वो बड़ा खूबसूरत है। रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना मिलता है, स्पॉइलर मिलता है, हाई माउंटेड आपको टेल लाइट मिल रही है। सॉरी, टेल लाइट कह रहा हूँ, स्पॉइलर में आपको हाई माउंटेड लाइट मिलती है। स्क्रीन इसकी टिंटेड है और यहाँ पे भी आपको वाइपर मिलता है। अब ट्रंक भी इसका ऑटो है। बम्पर में आपको मैं दिखाऊं तो नीचे आपको इसके बम्पर में रिवर्स लाइट मिलती है, रिफ्लेक्टर मिलता है, डबल एग्जॉस्ट है और नीचे ये बॉडी किट सिल्वर में और ये सारा मैट ब्लैक है और उसके अंदर आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं। अब हम मूव करते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पे आपको ट्रॉफी का बैज मिलता है, ये मीटर भी आपको डिजिटल मिलता है। और इस पूरी गाड़ी में यार ये 2900 किलोमीटर चली है, स्पॉट स्क्रैच डेंट कहीं पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये पिन स्पॉट गाड़ी है। यहाँ पे भी आपको ये कैमरा मिल रहा है जिसको आप 360 बोलते हैं। और अगर स्क्रैच है ना तो मेरे मोहतरम वो सिर्फ ये बम्पर के ऊपर यहाँ पे है। फिर मैं कहूँगा कि ये 78 लाख रुपीस की 2900 किलोमीटर चली हुई गाड़ी रजिस्टर्ड, आप लोग अगर इतनी लो माइलेज गाड़ी खरीदना चाहते हैं ना तो यार आप विजिट कर लें। ये गाड़ी जो भी रखेगा ना वो याद ही करेगा। हमारे ये जो मोहतरम है जो इस गाड़ी के ओनर है, उन्होंने स्पेशल कहा जी कि ये बुलबुल का बच्चा है। और वाकई ये गाड़ी इतनी नहीं है कि आप इसको ये भी जो है वो कमेंट इस तरह का भी पास कर सकते हैं। दिल से उन्होंने लगा के रखा और फिर उनके बरखुरदार की गाड़ी थी तो भाई फादर फिर कैसे ना अपने बेटे की गाड़ी को संभाल के रखे। तो ये आप देखें, फोग लैंप आपको हेलोजन मिल रहे हैं, ये आपको इंडिकेटर मिलता है जो बड़ा यूनिक स्टाइल में है। हेडलैम्प आपको यहाँ पे एलईडी मिलते हैं। इस पूरी गाड़ी में आपको सारी लाइट जो वो एलईडी के साथ मिलती हैं। आपको टेल लाइट्स दिखाऊं तो इसकी टेल लाइट भी बड़ी खूबसूरत है और रात में इसका व्यू और भी आला है। और अब जो इसका 2024-25 वाला वो प्लग इन हाइब्रिड आया ना, मुझे उसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत आया। वो नेवी ब्लू और बड़ा आला उसका उन्होंने बनाया, लेकिन कम इसमें भी नहीं, इसमें आपको बेस ब्लैक और ये रेड मिलता था जिसको आप ब्रोनो भी मिलते हैं, ब्रोनो भी कहते हैं। आप डोर पोशिश आप देखें तो इसका कलर टोन आप देख सकते हैं, आउटर आपको सिल्वर मिलता है, इंटीरियर आपको रेड विद ब्लैक मिलता है। और आप ये इनका क्वालिटी देख लें, ये माशाल्लाह स्टिचिंग आप देखें तो स्टिचिंग भी इसके साथ मैच है, पूरी लेदर पोशिश में आपको ये मिलती है। और यहाँ पे भी आपको पैच लेदर में मिल रहा है। ये बॉक्स मिल गया 4 डोर ग्लास, ऑल ऑटो, सेंटर लॉक, साइड मिरर्स की सेटिंग्स, सिल्वर एल्यूमिनियम इनर हैंडल, सेंटर लॉकिंग आ जाती है, पार्किंग सेंसर्स की बजर यहाँ पे, ये ट्विटर आ गया। स्पीकर 4 इस गाड़ी में आपको यहाँ मिलते हैं और ये इसका डीप कंपार्टमेंट जो आप इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद आपको कप होल्डर भी आपको मिलता है। अब हम इस साइड पे मूव करें तो एमजी की ये पैनल के ऊपर बैजिंग के साथ ये ट्रिम कंटिन्यू कर रही है। फ्लोर मैट आप देखें तो ये भी एमजी के डले में है, इन्होंने कारपेट को भी बचा के रखा हुआ है। और फिर उसके बाद आप इसकी सीट्स की तरफ आए तो इसमें लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं और इसकी सीटें भी आप देखें तो सीटों के अंदर भी एयर बैग है। ये वाला पोर्शन अक्सर मैं बताता हूँ कि एमजी के अंदर भी है और अब ये आप BYD में भी देखते हैं कि मिलता है। इधर से आपकी नेक को वो एयर लगती रहती है और वो आप थकते नहीं है। अब इसकी सीटें भी आप देखें तो बड़ा स्पोर्टी लुक में आपको मिलती है। अंदर वाला सारा सीटों का जो लेदर है वो रेड में है और बाहर बॉर्डर जो है वो आपको ब्लैक लेदर के अंदर मिलता है। बकेट सीट है जिसके अंदर आप मोटे हैं या स्मार्ट है, आपने बैठना है तो आपकी थाइस जो है, आपकी बॉडी को ये गाड़ी खुद अपने अंदर एडजस्ट कर लेगी। हेडलाइट आपकी सेटिंग्स आ गई, एडजस्टर जिसको आप बोलते हैं, ये आपको बॉक्स मिलता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। उसके बाद मेरे मोहतरम हम ये वाला पोर्शन देखें तो यहाँ से ये रेड लेदर कंटिन्यू करता है, ब्रोनो जिसको आप बोलते हैं, पूरी गाड़ी के अंदर ये कंटिन्यू करता है। फ्रंट डैशबोर्ड आप देखें, बाकी इसकी प्रेजेंटेशन बहुत आला है, लग्जरी फील आपको देती है, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्की। लेकिन अगर मैं इसके फ्रंट को, इसके स्टीयरिंग को, इस चीज़ को अपने सामने रखूँ, टूसोन को रखूँ, उशान को रखूँ और स्पोर्टेज को रखूँ, चेरी टीगो को रखूँ, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट। उनके अंदर सब में टॉप पे ये कार है।
एसी वेंट्स आपको मिलते हैं सिल्वर ट्रिम के साथ, और बैक पे आप देखें पियानो ब्लैक है, फ्रंट पे आपको 4 मिलता है, ड्यूल इसमें एसी वेंट आते हैं ब्रांड न्यू। ये आपको जी मिलते हैं, पुश बटन स्टार्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद मेरे मोहतरम हम इसके स्टीयरिंग की तरफ आते हैं, तो इसका स्टीयरिंग आपको लेदर के साथ मिलता है, और ये देखें स्टीयरिंग के ऊपर भी ये डॉटेड लेदर आपको मिलता है। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल रहा है, एमजी की बैजिंग, यहाँ पे भी सिल्वर जो है वो ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है सर्कल में। और ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर इस गाड़ी के अंदर आया था। ये गाड़ी स्टार्ट पे लोगों ने इसको जो है वो नाम भी बड़े दिए थे। कोई कहता था जी ये स्टीयरिंग आप देखे तो फरारी वाला लगता है, कोई कहे जी इसकी बैक से देखे तो वो पोर्शे वाला लुक है, लेकिन इसने भाई अपना लोहा मनवाया है पाकिस्तान के अंदर। तो ये आपको सुपर स्पोर्ट का बटन मिलता है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें आपका ये रॉकेट उड़ने के लिए तैयार है। इसको दोबारा ऑफ कर दें तो नॉर्मल मोड पे ये गाड़ी चली जाती है। सिल्वर एल्यूमिनियम यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है, और उसके बाद इसमें क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें आपका वॉइस कमांड आ रहा है, ये सारा आपका क्लस्टर की सेटिंग आ रही है, ये इंफोटेनमेंट की सेटिंग आ रही है, इसमें फार्मूला शिफ्ट भी आपको मिलता है। अब मैं आपको क्लस्टर की तरफ लेकर चलूँ तो मेरे मोहतरम ये आपके सामने क्लस्टर है जी, जो डिजिटल है, ये 2900 किलोमीटर आपके सामने आ रही है। फ्यूल एवरेज हम उस साइड पर जाते ही नहीं है क्योंकि इसकी फ्यूल एवरेज का क्या देखना, लेकिन भाईजान ये सारी सेटिंग ये देखें, लेवल, ओवर स्पीड, रोड नेक्स्ट सर्विस, सब कुछ इसमें आता है। ये इसकी थीम इस तरह से आ रही है। और उसके बाद बॉस इसके अंदर जो है वो आपकी बाकी सेटिंग्स भी आ जाती हैं, ब्लूटूथ ऑप्शन भी आ जाता है, डैश के फीचर्स हैं। ये गाड़ी मैंने आपको स्टार्ट पे बताया कि आपको किसी को ये 12-15 की भी एवरेज दे रही है और कईयों को ये 8 की एवरेज दे रही है। और इसमें फिर दूसरी एक चीज़ ये है कि ड्यूरिंग ड्राइव आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपने स्टीयरिंग जहाँ पे मोड़ना है, अभी तो ये गाड़ी खड़ी हुई है शोरूम के अंदर, ड्यूरिंग ड्राइव यहाँ पे आपका पूरा व्यू आ जाएगा बाय रोड का। आपको ये हेल्प करेगी कि आपके राइट और लेफ्ट क्या है। स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है, मैनुअल है, आप ऊपर नीचे करके जहां मर्जी इसको सेट कर सकते हैं। मेंटेन ये गाड़ी है। और उसके बाद इसमें क्लस्टर के ऊपर भी आप देखें तो क्लस्टर के ऊपर ये सारा सिल्वर ट्रिम जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। बैक पे डैशबोर्ड की तरफ आ जाए तो मटेरियल ये हार्ड है, लेकिन ये फील आपको लेदर वाली दे रहा है। लेदर डैशबोर्ड आप इसको कह सकते हैं, लेदर पोशेश ये भी, आप पोस्टरी आप इसकी देखें तो ये भी लेदर पोशेश की डॉटेड, यहाँ पे भी आपको लेदर मिलता है। बाकी हम इस साइड पे आ जाए तो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका अच्छे साइज का, और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये बिल्कुल डैशबोर्ड के साथ ही है, आपको ड्यूरिंग ड्राइव डिस्टर्ब नहीं करता कि आपका ध्यान भटके। सारी सेटिंग इसके अंदर भी आ जाती है। सेटअप आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो सारा सेटअप आ जाएगा, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सुकून दे वाला है क्योंकि आप इसको प्रेस करके जब छोड़ देते हैं ना तो मेरे बॉस ये आराम से आएगा। 360 का व्यू आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखें बड़ा खूबसूरत इसमें आपको 360 का व्यू ये गाड़ी देती है। और उसके बाद आप आ जाए वापस सेटिंग पे भी आ जाए, इसकी सेटिंग को आप जो है वो जिस तरह से मर्जी चेंज कर सकते हैं। और एप्पल कार प्लेस में आपका ऐड हो जाएगा, कार की सारी सेटिंग आ जाती है, ब्लूटूथ एक्टिव हो जाता है। और ये इवेंट्स के सराउंडिंग में भी सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है। ऊपर ये वाला बॉर्डर जो है ब्लैक पियानो ब्लैक में है, नीचे आपको यहाँ से भी अलग आपको बटन मिलते हैं, और ये बटन भी बड़े खूबसूरत है। बाकी ये है तो पैनल सिल्वर एल्यूमिनियम है, लेकिन इसका जो स्टाइल है, जो इसके अंदर लाइनिंग दी हुई है, उससे इसका जो कंट्रास्ट है, जो लुक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्टीयरिंग के बाद आप इसकी गियर शिफ्टर देखें तो नॉब गियर शिफ्ट की ये लेदर के अंदर है, और ये वाला पोर्शन आपको सिल्वर एल्यूमिनियम में मिलता है। इसके ऊपर भी आपको एमजी की बैजिंग मिलती है, पावर ट्रंक है, आप यहाँ से इसको प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। उसके बाद PRNDS प्लस और माइनस, यहाँ पे आपने स्पोर्ट्स मोड पे जाके इसको फिर यूं ड्राइव करना है। हैजर्ड का बटन आ गया, मॉड आपको मैंने दिखा दिया, स्पोर्ट है, कस्टम है, और इको है, नॉर्मल है, जिस तरह के आप मर्जी उस पर आके ये चला सकते हैं। ये देखिए ये चारों आगे पर मॉड जो है वो आ जाते हैं। 360 का व्यू आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ट्रॉल की सेटिंग आ गई, ऑटो हैंड ब्रेक आ गई, और ये आपका इको आइडल 2 कप होल्डर्स के साथ आपको ट्रे मिलती है। और ये सिल्वर के बाद आपको यहाँ पे पीछे भी ब्लैक जो है वो पियानो ब्लैक कंटिन्यू कर रहा है। लेदर के साथ आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, इसको आप ओपन करते हो तो नीचे आपको बॉक्स मिल जाता है। और उसके बाद मेरे मोहतरम ये आपके सामने आ जाता है जी ग्लव बॉक्स। अब बैक मिरर भी इसका ऑटो में है, केबल लाइट भी आपको एलईडी मिलती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये ग्लास रखने की ऑप्शन मिलती है। और ये इसका पानोरामिक रूफ है, जिसको आप ओपन करेंगे तो गाड़ी का माहौल ही, इंटीरियर जो उसका एटमॉस्फेयर है वही चेंज हो जाएगा। ये ओरिजिनल अभी तक इन्होंने ये शॉपिंग बैग जो है वो शॉपर जो वो चढ़े हुए हैं, जो कंपनी फिटेड आते हैं। 180 मिरर आपको मिल रहा है, बस लाइट, और उसके बाद बॉस दोनों सनशेड के अंदर। और
ये ओरिजिनल इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, कोई वो चेंज वेंज नहीं किए हुए, कोई उतारे हुए नहीं हुए। 2900 किलोमीटर चली हुई है, एक्सेलेंट कंडीशन की है, ट्रॉफी एडिशन डिजिटल मीटर। ये आपके सामने फ्रंट है। और अब आपको मैं इसका बैक केबल भी दिखाऊं। बैक केबल में भी आपको स्पीकर का फोल्डर विद कंपार्टमेंट, ये पोर्शन आ गया, ट्वीटर्स आ गए। और ये आप देख सकते हैं रेड इंटीरियर में, लेग रूम, हेड रूम एक्सेलेंट। 3 एड्रेस आपको ब्लैक कलर के अंदर मिल रहे हैं। और उसके बाद बॉस ये आ जाती है जी इसकी लेग रूम की स्पेस, और ये आ जाती है जी इसकी हेड रूम की स्पेस। आपको एयर बैग फ्रंट पे भी 2 मिल रहे हैं, सीटों के अंदर भी है, यहाँ पे भी है। और उसके बाद ये आपको लावा लाइट मिलती है। और मेरे मोहतरम ड्यूल आपको वेंट्स मिल गए, नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल गई। 3 पैसेंजर इसमें बड़े आराम से बैठ सकते हैं, 2 बैठे हुए हैं। सेंटर आर्मरेस्ट भी आपके पास है। और आप इसको ओपन करते हैं तो ये 2 का फोल्डर भी आपके पास आ जाता है। यहाँ पे भी आप अपना कोई ना कोई सामान रखें। देखना ये है आपने कि ये गाड़ी माशाल्लाह कहीं से कोई आपको फील ही देगी कि ये गाड़ी चली हुई है। इतनी ब्रांड न्यू ये क्रॉस ओवर एसयूवी है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि इधर से भी आप अंदाज़ा लगा ले, यहाँ से मैं यूं करके दिखाता हूँ तो ये देखें आप, ये इसके व्हील के ओरिजिनल जो इसके बाल होते हैं वो अभी तक इसके ऊपर मौजूद है। कि टायर इसके बताते हैं कि ये गाड़ी चली नहीं है, ब्रांड न्यू टायर। और उसके बाद फिर बॉस आपको इसमें कोई खर्चा भी नहीं करना, ऑयल इसका मेंटेन हुआ हुआ है एमजी से, ये सारी मेंटेन है। पावर ट्रंक आपको मिल जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको विन नंबर यहाँ पे भी मिलता है। ये इसकी ट्रंक की स्पेस आ गई। फ्लोर मैट ओरिजिनल, ये देख लें कि ये अभी तक MGHS के टैग के साथ इधर ही पड़े हुए हैं, ये भी MG वालों ने इनको दिया हुआ है। और नीचे आप ट्रंक के ऊपर जाते हैं तो नीचे आपको ये स्पेस मिल जाती है। और उसके नीचे भी बॉस आपको स्पेयर व्हील यहाँ नीचे मिलता है, जो कि बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, अनटच है। और उसके बाद फिर बात वही आ जाती है कि इस तरह की गाड़ी अब आप लोगों के सामने हो तो मुझे बताएं, फिर इसको भी आप मिस कर देंगे तो आप क्या लेना चाहते हैं या क्या आप देखेंगे। यहाँ पे भी आपको ट्रॉफी की बैजिंग मिल रही है। और कलर भी बड़ा खूबसूरत है, सिल्वर के साथ आपको अंदर से रेड मिल रहा है। अब आपको मैं इसका इंजन भी दिखा देता हूँ, 1500 सीसी टर्बो के साथ। और मज़े ही मज़े हैं यार, कोई खर्चा नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जैसे बहुत से दोस्त हैं जो गाड़ियां भेजते हैं। अपना तो मेरा आपको पता है कि जापानीज का काम है, लेकिन ये दोस्तों की फिर आती हैं और फिर मज़ा और खुशी भी आती है इन गाड़ियों को देख के कि यार कैसी संभली हुई गाड़ियाँ। विन नंबर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ट्रंक पे भी मिल रहा है। जर्मन गाड़ियों की तरह आपको विन नंबर जो है वो स्क्रीन के नीचे वाइपर के साथ भी मिलता है। हाइड्रोलिक शॉक के साथ ये गाड़ी मिलती है। क्वालिटीज़ देखें कि और फिर कंपेयर किया करें कि अब अगर आप इसके साथ, मैं कहता हूँ जी इस प्राइस में आप 22 मॉडल की या 23 मॉडल की टूसॉन ले सकते हैं, स्पोर्टी ले सकते हैं। ये ऑप्शंस नहीं आप ले सकते। ये एवरेज मैं गारंटी से कहता हूँ पूरे लाहौर में इस प्राइस में कोई और एसयूवी आपको नहीं मिलने। देर मत करना, ये बिक जानी है, मैं आपको इतना बताऊं। बहुत से बब्बर शेर हैं जो इस तरह की गाड़ियों को पसंद करते हैं और फिर उनको खरीद कर खुशी भी होती है कि यार मज़ा आया कि गाड़ी संभली हुई है। इंजन कोई वॉश नहीं हुआ हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से लोगों को डरा दिया जाता है कि जी इसका इंजन आपने वॉश नहीं करना। बाकी इसको मैंने तो अभी कल आई है गाड़ी, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डस्टर से इसको साफ ही करवाया। ये बॉस आपको मैंने दिखा दिया। अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपको ये पसंद है तो विजिट करें स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर। और दूसरा ये कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। अपनी दुआओं में याद रखें, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।